वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज से हम पेपर वन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 2018 में पेपर वन में पूछे गए क्वेश्चन से। क्वेश्चन वन, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, compare student learning against a standard or benchmark, form a group of students on the basis of their learning. The correct answer is monitor student learning to provide ongoing feedback. जब भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करेंगे ना, तो ongoing feedback इसको याद रखना, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पढ़ते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। It is a tool used by teachers to continuously monitor students' progress. ये एक टूल है जिसमें स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है कि उन्होंने जो टॉपिक पढ़ा है, जो टॉपिक उन्होंने समझा है टीचर से, उसको कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है। It is used to check students' understanding and to plan subsequent instructions. Teachers ये भी असेस करते हैं कि जिस इंस्ट्रक्शन से, जिस वे से उन्हें बच्चों को पढ़ाया है, क्या बच्चों को वो पूरा समझ आ पाया है, क्या बच्चे कॉम्प्रिहेंड कर पाए हैं उस टॉपिक को, और अगर नहीं कर पाए तो उस इंस्ट्रक्शनल वे को चेंज करते हैं वो। The information gained from formative assessment guides the next step instruction and help teachers and students consider the additional learning opportunities needed to ensure success. It is an ongoing process to assess the learner's progress. आगे बढ़ते हैं। Question 2. When a reviewer reviews a research article without knowing the author's name, it is referred to as anonymous review, behind the curtain review, blind review या uncategorized review. The correct answer is blind review. ब्लाइंड रिव्यू में सिंगल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड होता है और एक ओपन होता है। सिंगल ब्लाइंड में ऑथर्स डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर्स, रिव्यूअर्स नो द आइडेंटिटी ऑफ ऑथर्स। ये होता है कि ऑथर जो है वो नहीं जानता कि जो रिव्यू कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, बट रिव्यूअर जानता है कि ऑथर की आइडेंटिटी क्या है। डबल, ये सिंगल हो गया कि एक को पता है एक को नहीं पता, तो ये सिंगल ब्लाइंड हो गया। डबल ब्लाइंड में क्या होता है कि ऑथर्स नहीं जानते कि रिव्यूअर की क्या आइडेंटिटी है और रिव्यूअर भी नहीं जानता कि उसकी क्या आइडेंटिटी है। तो दोनों को नहीं पता, दोनों पार्टीज को नहीं पता, इसलिए डबल ब्लाइंड है। ओपन में दोनों को पता है कि रिव्यूअर और ऑथर की क्या क्या आइडेंटिटी है। Question 3. The kind of numbers which do not represent amount but instead represent kind, different qualities, types or categories are called as nominal, ordinal, prime or absolute. The correct answer is nominal. Ordinal नहीं है इसका आंसर, आंसर है nominal. नॉमिनल डाटा में हम कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। जैसे क्वालिटी के हिसाब से देखें तो ब्लू कलर का है, ब्राउन कलर का है, ग्रीन कलर का है। और अगर टाइप देखें कि आईफोन है, सैमसंग है और मोटो, ये टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स हैं। और कैटेगरीज में देखें कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बस है, ट्रेन है और कार है। इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है द काइंड ऑफ नंबर्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट्स बट इंस्टेड रिप्रेजेंट काइंड। काइंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वालिटी क्या है, उसकी टाइप क्या है और कैटेगरी क्या है। और जब इन सब नंबर्स को आप रैंक कर देते हो ना, 1 2 और 3, तब वो ऑर्डिनल कहलाता है, उससे पहले उसको नॉमिनल बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज नॉमिनल। Question 4. In verbal communication, words act as fillers, decoratives, symbols, passive barriers. The correct answer is symbols. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। Question 5. Modern educational communication is described as teleologic, non-distributive, unapproximate या telescopic. The correct answer is teleologic. पहले पढ़ते हैं teleologic क्या है। teleologic कहाँ से आया है, रूट वर्ड इसका ये है कि मीनिंग एड।
Teleology, idea that evolution is purposeful or has a predetermined result. इसका कहना ये है कि कोई भी आइडिया का जब इवोल्यूट होता है, जब आइडिया आता है, उसका एक पर्पस होता है, एक प्री डिटरमाइंड रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये है। बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, कि जो भी हो रहा है वो एक रीजन से हो रहा है, एक पर्पस से हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज टेलियोलॉजिक। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेट हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उसका एक एंड रिजल्ट है, किसी पर्पस से ही कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने इसका क्या व्यू दिया था कि एवरीथिंग हैज अ टेलियोलॉस और पर्पस। हर चीज का एक टेलियोलॉस होता है और एक पर्पस होता है। टेलियोलॉस कम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ अ थिंग। The efficient cause is anything that brings about the final cause. Example, going to school, efficient produces A grades, which provides education. इसका ये कहना है कि अगर आप स्कूल जाओगे तभी आप ग्रेड ए ला पाओगे। तो ये एंड रिजल्ट पता है, इसीलिए आप एजुकेशन ले रहे हैं। करेक्ट आंसर इज teleologic. Modern educational communication is described as teleologic. दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।